नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए। यास तूफान से हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा तबाही आई। सरकार, जबकि मौसम विभाग ने सरकार को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस तूफान से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, काफ़ी ज़्यादा क्षति होगा, जल जमाव हो सकते हैं भारी बरसात के कारण, आंधी के कारण काफ़ी ज़्यादा बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है। लेकिन बड़े स्तर पर सरकार के ऊपरे पायदान आप बोल सकते हैं जिसे, उसके स्तर पर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग चली, ये मीटिंग वो मीटिंग, दिस दैट सब कुछ चली, तरह तरह के मुद्दे पर सुनवाई हुई, बहस चली। लेकिन बोले कि व्यवस्था हमारी काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई है, दुरुस्त हो गई है। लेकिन बात करें तो यास तूफान के आने के बाद जो विधि व्यवस्था देखी गई, जो कि क्षति देखी गई, खास करके फसल की क्षति की बात करें या फिर शहर में जल जमाव की बात करें, तमाम वो वीडियो क्लिप आपको हम दिखाएंगे जो कि यास तूफान के बाद, यास तूफान जो आई थी उस तूफान के दौरान निकल करके सामने आई, और जिससे सरकार के, वहाँ के स्थानीय प्रशासन के दावे खुलती नजर आई। और वो भी तस्वीर दिखाएंगे आपको जिसमें किसान की जो क्षति हुई है वो स्पष्ट तौर पर झलक रही है। वो किसान अपना जीवन यापन जिस फसल के भरोसे करते थे उस पर क्या, उनके कलेजे पे क्या बीता है। चलिए अब हम आपको क्रमबद्ध तरीके से तस्वीर के माध्यम से वो सब चीज दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि कैसे ये एक घर के और खेत खलिहान का तस्वीर है। आप खुद सोचिए इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। यानी कि इस खेत में लगी जो सब्जी आपको नज़र आ रही होगी आपके डिस्प्ले पर, वो तबाह हो चुकी है। जो किसान इस सब्जी के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं, अपना घर चलाते हैं, उन्हें क्या मिला होगा या फिर वो कैसे जीवन यापन करेंगे। सामने आप तस्वीर में एक दृश्य और देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर कुछ दमकल वगैरह लगी हुई है जिससे खेत में पानी पटाया जाता है, पानी सींचा जाता है खेत को। लेकिन उसके बावजूद वो भी पानी के हवाले हो चुकी है। मानो तो एक बाढ़ सा दृश्य आ चुका है। सड़क जो है सामने, उस सड़क पे भी पानी चढ़ चुकी है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि किसान कितने लाखों की पूंजी लगा करके ये भिंडी का फसल करते हैं, उन्हें भी ये भिंडी की फसल इस यास तूफान के कारण बर्बाद हो चुकी है। सरकार तो इसकी क्षतिपूर्ति क्या देती है क्या नहीं वो देखना होगा। फिर अगली तस्वीर जो आपके डिस्प्ले पर नजर आ रही होगी, ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर शहर के चुनिंदे जगह स्टेशन रोड की। लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद पड़ी हुई है, उस बावजूद उसके इसमें आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पर कि यहाँ पर सभी जो है सड़क जल के हवाले हो चुकी है। और जो मोटरसाइकिल या फिर ठेला जाते नज़र आ रहे होंगे, उन सबों को इस पानी के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की पोल खोलती ये नज़र आ रही है जल जमाव। अगली तस्वीर भी आपको स्टेशन रोड की ही हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए किस हिसाब से सड़क और दुकानों के बीच में पानी का कितना कम गैपिंग बचा हुआ है, जबकि ये तस्वीर बारिश रुकने के 12 से 18 घंटे की बाद की है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब 12 से 18 घंटे के बाद ये दृश्य है तो उससे पहले क्या रहा होगा। ये सदर अस्पताल का रोड है, उसमें भी जल जमाव स्पष्ट दिख रही है। अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये तस्वीर जो आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि यास तूफान के कहर से किस हिसाब से बड़ी बड़ी मोटी मोटी पेड़ कंपनी बाग रोड में टूटी नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर यह पेड़ टूटा पड़ा नजर आ रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये है कंपनी बाग की। कंपनी बाग में देख सकते हैं आप किस हिसाब से पानी का जो ये कहर है लगातार नजर आ रहा है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जियालाल चौक की तस्वीर है। जब यास तूफान और बारिश के दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरह से आधा गाड़ी पूरा पानी के हवाले हो जा रहा है। अगली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें जल का एक कहर, मानो तो समुद्र का ये नज़ारा दिख रहा है। ये मुजफ्फरपुर से काफ़ी दूर दरभंगा के डीएमसीएच का है। दरभंगा डीएमसीएच के ठीक सामने की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मरीज को ले जाते हुए गाड़ी पर जब कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्हें किस हिसाब से रुककर इसका सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जिसमें मक्के की फसल जो है
वो लहलहाते नजर आ रही थी, वो पूरा जलमग्न हो चुकी है। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मक्के की फसल पूरा पानी में उसे क्षति पहुंचा है। और इस तस्वीर में आप ये देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से माल मवेशी और जलावन के रखने का जो जगह है वो भी पानी के हवाले हो चुका है। अगली तस्वीर एक गांव घर से आई है जो कि गायघाट विधानसभा की जांता की तस्वीरें हैं। इसमें हल्की फुल्की और इस यास के बारिश के बाद सड़क पर मानो तो एक समुद्र और टापू का माहौल नजर आ रहा है। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे यास तूफान के कहर के दौरान आम के व्यापारियों को और लीची के व्यापारियों को कितना ज़्यादा नुकसान मिला है, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे कि किस हिसाब से आम की जो फसल है वो बर्बाद हुई है, वो तबाह हुई है। इस हवा के कारण वो आम की फसल पकने से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर चुकी है और वो भी किसी काम के नहीं आई। तो आपने तमाम तस्वीरों के माध्यम से तो ये देख ही लिया कि किस हिसाब से मुजफ्फरपुर के अनेकों इलाके में और गांव कस्बे में और दरभंगा डीएमसीएच की क्या हालात है। अब सवाल ये उठती है कि सरकार के वादे के बाद, सरकार के दावे के बाद कि हम पूरा अलर्ट हैं, पूरा तैयार है इस यास से लड़ने के लिए। हालांकि देखा जाए तो मानसून, एक आम मानसून के मौसम में जो बारिश होती है उससे कोई खास तेज बारिश नहीं हुई है इस यास के दौरान। बावजूद उसके शहरी क्षेत्र टापू में तब्दील होते दिख रहे थे। जब मानसून के समय में, जब मानसून गिर जाएगी उस समय में लगातार हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक बारिश होते रहती है और काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में होती है। उस दौरान क्या मिलता है, उस दौरान क्या होता होगा उस शहर का, उस क्षेत्र का। डीएमसीएच की आपने दृश्य देखी थी। डीएमसीएच में जब मुख्य द्वार, मुख्य मार्ग पर इतनी पानी जमी हुई नजर आती है तो आप समझिए इस यास के दौरान जब इतनी पानी जम गई, जबकि प्रशासन और नगर निगम पूरे अलर्ट पर थे, पूरे तैयार थे, पूरे बंदोबस्त उनका जो मुस्तैद वो थे, बावजूद उसके ये हालात बनी, तो जब वो मानसून के समय में फिर वहाँ की हाल क्या होती होगी। भले ही प्रशासन, सरकार ये दावे कर ले, ये वादे कर ले कि हम तैयार हैं हर चीज़ से निपटने के लिए, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आता है। दूसरी सवाल उठती है अब किसान पर। किसान, वो किसान जो किसान लाखों की पूंजी लगा करके या फिर बैंक से कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के, बहुत ऐसे भी किसान हैं जो कि छोटे मोटे पैसा लेकर के आस पड़ोस के लोगों से इस तरह के लोन लेकर के, कर्ज लेकर के सब्जी की खेती करते हैं, फसल अपना मतलब खेती करते हैं सब्जी की या फिर अपने फसल का। लेकिन और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आम लीची का खेती करते हैं, आम लीची का व्यापारी है। अब उन लोगों को क्या क्षति हुई इस यास के दौरान, सरकार क्या मुआवजा देगी इसकी? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंची है कि इसकी भी कोई मुआवजा सरकार दे रही है। लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उसका भरपाई आखिरकार कौन करेगा? सरकार को इसका भरपाई के लिए, इस छोटे तबके के लोगों के लिए, किसान तबके के लोगों के लिए, जिनका लॉकडाउन के कारण एक तरह से ऑलरेडी करेजा टूट चुका है, चाहे वो पिछली साल की हालात हो या फिर इस साल की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा बोझ आ चुका है। और वैसे व्यापारी जो कि लॉकडाउन के कारण अपने व्यापार को काफ़ी ज़्यादा फलीभूत नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन ये अमूमन देखा जा रहा है कि उस तरह के लोग, उस तबके के लोगों का लगातार आपदा के दौरान या फिर अनेकों परिस्थिति में उनका शोषण होता है। शोषण ऐसा नहीं है कि वो कोई लोग शोषण करता है, प्राकृतिक शोषण ही हो, लेकिन होता है। लेकिन सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि इस तरह के लोगों के लिए, इस तबके के लोग के लिए कुछ यूनिक सोचा जाए, कुछ अलग सोचा जाए। अब किसान को जब पूरे बिहार में या फिर अनेकों जगह पे आता है, आप डीजल अनुदान दे देते हैं, क्षतिपूर्ति दे देते हैं, लेकिन सब्जी के उस व्यापारी का क्या होगा जो कि दूसरे से खेत लेकर के उसमें अपना सब्जी का फसल करते हैं? उस व्यापारी का क्या होगा जो कि दूसरे से आम का पेड़ खरीदते हैं, ना कि वो जमीन, और वो भी सिर्फ एक सीजन के लिए, एक मोटे रकम पे। उनका एक आंधी तूफान के दौरान उनका फसल बर्बाद हो जाता है, उनका जीवन यापन, उनका परिवार कैसा चलेगा? एक इस तरह का भी सरकार को एक्ट, ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे उन लोगों को, उस तबके के लोगों का भी भला हो सके, वो भी अपना जीवन जो गुजारा है सही तरीके से कर सके। लेकिन यास तूफान काफ़ी ज़्यादा कहर बन पाया। पूरे राज्य बोल सकते हैं आप, यूपी बिहार के अनेकों क्षेत्र इसके अंतर्गत आए। उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तो खैर बात छोड़ ही देनी चाहिए। वहाँ जो भयंकर तबाही और त्रासदी देखने के लिए मिली, भगवान न कहे कि फिर से इस यास तरह का कोई दूसरा साइक्लोन आए जिससे ये तबाही हो। बिजली व्यवस्था, जो कि पावर बैकअप की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन
पावर देखा नहीं गया। यास तूफान के नॉर्मल होने के 12 से 18 घंटे बाद भी बहुत ऐसे ग्रामीण प्रदेश हैं, बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और बिजली विभाग से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो उनका नंबर बंद बताता है। इतना तक कि अब अनेकों ऐसे एरिया है जहां से अब ब्रह्मास्त्र के पास कॉल मैसेजेस आए हैं कि सर मेरे क्षेत्र में भी बिजली नहीं है। सवाल यह कि सरकार कितनी मुस्तैद थी, कितनी तैयार थी, इस तमाम चीज़ें की पोल यास तूफान के बाद खुलते नजर आता है। हालांकि जो तस्वीरें निकल के सामने आती है लगातार आपको ब्रह्मास्त्र फिर से अपडेट कराते रहेगा। वर्क फ्रॉम होम में ब्रह्मास्त्र की पूरी टीम है कोरोना काल के कारण और बहुत सारे क्षेत्र में बिजली और नेट यानी कि इंटरनेट बाधित होने के कारण थोड़ा सा अपडेट हम आपके पास नहीं हो पा रहे थे। बावजूद इसके आपके पास फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र अपडेट है, हर पल हर खबर के लिए बने रहिए ब्रह्मास्त्र के साथ।